पीएचडी एक प्रोफेशनल डिग्री जिसमें लोग रिसर्च करते हैं, यानी कि पीएचडी का मतलब है रिसर्च करना। इज दैट सो? अच्छा, तो फिर रिसर्च करने के लिए पीएचडी करते हैं? सीरियसली? अच्छा, तो जो लोग पीएचडी करते हैं वो लोग रिसर्च करते हैं। इज दैट? लेट अस टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च इसका मतलब है कोई भी चीज़ को फिर से स्टडी करना, डीपली उसको एनालाइज करना, नया कुछ ढूंढ निकालने का प्रयास करना। इन शॉर्ट एग्जाम्पल, जो हमारे घर में खाना पकाता है उनको पता है कि कितने सब्जी में इतना नमक और इतना तेल डालूंगा तो खाना अच्छा बन जाएगा, बट फिर भी वो उसको और टेस्टी बनाने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा मसाला डालते हैं या फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके साथ। दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च। मतलब किसी भी चीज़ को करने का एक अलग तरीका ढूंढ निकालना या फिर एक आसान तरीका ढूंढ निकालना, इसी को कहते हैं रिसर्च करना। वैसे देखा जाए तो हम सभी ने जाने या अनजाने में कुछ ना कुछ रिसर्च अपने ज़िंदगी में किया है अभी तक। आजकल तो एक चीज़ बहुत ट्रेंड में है कि एंटरप्रेन्योर बनना है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? वो एक मार्केट के ऊपर रिसर्च करते हैं, एक मार्केट में कहाँ पर डिमांड है वो स्टडी करते हैं, उसी के ऊपर बेस करके एक स्टार्टअप क्रिएट करता है और उसी स्टार्टअप के ऊपर और काम करता है इसको और ग्रो करने के लिए। तो वो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पीएचडी एंड रिसर्च? देखो, एकेडमिक फील्ड में सिस्टमेटिक वे से किसी भी एक टॉपिक और सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करने को बोलते हैं पीएचडी करना। मतलब रिसर्च का एक पहला स्टेप है पीएचडी करना। वैसे देखा जाए तो पीएचडी का ओनली मकसद रिसर्च करना नहीं होता है, उसमें तुम्हें टीओटी करना पड़ता है या फिर और भी बहुत सारा काम होता है इसमें। बट रिसर्च इज ए पार्ट ऑफ पीएचडी और स्पेसिफिकली साइंटिफिक रिसर्च इज ए प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग एक्टिविटी व्हिच कैन डेवलप योर लर्निंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग। एक्चुअली जो पीएचडी का मोटिवेशन है, पीएचडी या रिसर्च का मोटिवेशन है, वो है तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को और ज़्यादा इंक्रीज करना। तो पहले मैं बोला था कि पीएचडी में आने वाले सब बंदे रिसर्च नहीं करते, बट अभी बोल रहा हूँ कि पीएचडी का एक पार्ट ही रिसर्च करना। तो क्या मैं झूठ बोल रहा था उस टाइम पे? सबको लगता है कि जो पीएचडी कर रहा है वो शायद रिसर्च कर रहा है, बट द ट्रू फैक्ट इज जो लोग पीएचडी करने आ रहे हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को तो रिसर्च में इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्हें सिर्फ पीएचडी डिग्री से मतलब है, ए नेसेसरी डिग्री फॉर ए गवर्नमेंट जॉब। हाँ, अभी तो पीएचडी मैंडेटरी हो गया है बहुत जगह पे कि फॉर ए बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर यू नीड टू डू पीएचडी। तो इसी चक्कर में बहुत सारे बंदे पीएचडी करने आते हैं क्योंकि उनको आफ्टर दिस कोर्स एक असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब चाहिए, बस। उसके बाद आराम का ज़िंदगी। उनको रिसर्च से कुछ लेना देना नहीं है। आफ्टर गेटिंग ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब वो लोग फिर से एक ही नोट को हर साल पढ़ाते रहेंगे, कुछ डेवलपमेंट नहीं, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं, जस्ट लाइक ए रोबोट वो काम करते रहेंगे। और इसीलिए लोगों को लगता है कि पीएचडी एक वर्थलेस डिग्री है जिसमें लोगों का कुछ भला नहीं होता है, उल्टा तुम्हारा 5 साल बर्बाद होता है। ओके, तो जब पीएचडी का कुछ फ़ायदा नहीं है तो गवर्नमेंट पीएचडी करने के लिए इतना पैसा स्टाइपेंड क्यों देते हैं? एक्चुअली देखा जाए तो यस, पीएचडी से देश से कोई फ़ायदा होता नहीं है, होता है तो रिसर्च से। हाँ, पीएचडी करने के बाद अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, वो अच्छा पढ़ाता है तो उससे नेक्स्ट रिसर्चर बन सकता है, बट रिसर्च से हमारा बहुत फ़ायदा होता है। सो द ऑब्वियस क्वेश्चन इज रिसर्च से कैसे देश का हेल्प होता है? देखो, रिसर्च एक देश का इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल ग्रोथ का एक पिलर है। जस्ट थिंक अबाउट एप्पल। अगर एप्पल इंडिया में होता, सपोज एप्पल इंडिया में है, तो क्या होता? बाहर देशों का पैसा इंडिया में आता, इंडिया का इकोनॉमिकल ग्रोथ होते और साथ में लोगों को लगता भी है कि हाँ, इतना बड़ा कंपनी इंडिया में है तो हमें भी ऐसा कुछ बनना है, हमें भी ऐसा कुछ ओपन करना है। तो वो उतना मोटिवेशन के साथ काम भी करते, उससे हमारा एजुकेशनल ग्रोथ में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आता। तो यस, रिसर्च से देश का बहुत फ़ायदा होता है। हाँ, अभी पूछ सकते हो कि पीएचडी मतलब एकेडमिक रिसर्च के क्या फ़ायदा होता है? अगर एकेडमिक रिसर्च इतना आगे ना जाए, ये जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हमारा आ रहा है वो कहाँ से आएगा? मतलब अगर तुम्हारे पास थ्योरी नहीं है तो तुम उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करोगे और क्या इम्प्लीमेंट करोगे? ये जो हमारे आसपास इतना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, ये हमारा स्मार्टफोन है, इसका कैमरा इतना डेवलप्ड है, या फिर जो लाइट फैन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो मेडिकल फैसिलिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उन सबके पीछे कुछ ना कुछ थ्योरी है जो एकेडमिक रिसर्च से आया है। सो अबव ऑल रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च करने के लिए क्या पीएचडी मैंडेटरी है? तो द क्लियर आंसर इज नो, पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ एक सब्जेक्ट का या एक टॉपिक का
अच्छा खासा नॉलेज है और तुम उस नॉलेज के वो बेस करके कुछ नया कुछ बना लिया है, तो उसको भी एक रिसर्च की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। तो फिर ये पीएचडी डिग्री हो या जो भी हो, इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पर है? देखो, बहुत सारे लोग हैं कि रिसर्च में इंटरेस्टेड है, बट उनको सही डायरेक्शन चाहिए। एक रिसर्च में बहुत सारा स्टेप्स होता है। एक प्रॉब्लम को ढूंढ निकालना, उसके ऊपर काम करना, उसके बाद उसको कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, या फिर कौन सा जर्नल में वो पब्लिश करना है, ये सबको पता नहीं होता है। इसके लिए चाहिए हमारा सुपरवाइजर या गाइड, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो इसी रीजन से ये पीएचडी प्रोग्राम चलाया जाता है और गवर्नमेंट इसी रीजन से ही हमें पैसा देते हैं कि हम लोगों को फिजिकल स्टेबिलिटी बना रहे और हम लोग रिसर्च करते रहे। सो द माई मेन कंक्लूजन इज फोकस ऑन रिसर्च, डोंट गो फॉर पीएचडी डिग्री ओनली। अगर तुम्हें पीएचडी डिग्री ही चाहिए, उससे बेहतर है कि तुम मत करो पीएचडी, क्योंकि आफ्टर पीएचडी तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पाने के लिए भी और स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि यू डोंट हैव दैट मच पैशन अबाउट दैट सब्जेक्ट, यू हैवेंट लर्न इट प्रॉपरली। तो इंटरव्यू में बहुत चांसेस है कि तुम रिजेक्ट हो सकते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि पीएचडी एक बकवास कोर्स है, तो तुम रिसर्च करो। तुम्हें अगर एंटरप्रेन्योर बनना है या फिर जिस फील्ड में तुम्हें जाना है, उसी फील्ड में रिसर्च करो, उस फील्ड को बेहतर बनाओ। फॉर एग्जाम्पल एमबीए चाहे वाला को देख लो, उससे पहले तो बहुत लोगों ने इसी फील्ड में बहुत कुछ कर चुके हैं, बट फिर भी उसने मार्केट को स्टडी किया, उसके ऊपर रिसर्च किया, वहाँ पर एक गैप ढूंढा और वहाँ पर अपना जो स्टार्टअप है उसको इम्प्लीमेंट किया। सो अबव ऑल, रिसर्च मैटर्स। एनीवेज, दिस इज़ माई ओपिनियन। तुम्हारे पास अगर और कोई ओपिनियन है तो तुम लोग कमेंट पे वो लिख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।